कि मीटिंग इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग, यानी मिनट्स आर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग। इसके अंदर एक एक नुक्ता, एक एक मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, किस वक्त क्या हुआ था, जो आपकी नजरों के सामने मीटिंग को लाके जिंदा कर देती है, सामने खड़ा कर देती है। इसके अंदर सबसे पहली बात ये बताई जाती है कि कौन कौन मीटिंग में हाजिर था। जीशान साहब थे, मुबशिर साहब थे जनाब, और अदनान साहब थे। बंदों के नाम सामने आ गए। फिर उसके बाद इनके सामने क्या मामलात रखे गए, क्या क्या बातें इनके सामने रखी गई, इन्होंने उसको कैसे रिप्लाई किया, क्या जवाब दिया, और आखिरकार हतमी फैसले क्या हुए। अगर आपसे कोई पूछे अच्छा जी इसकी कोई पर्टिकुलर फिक्स डेफिनेशन हो जाए, तो फिक्स डेफिनेशन ये है कि ए नोट और समरी, एक ऐसा नोट या एक ऐसी मुख्तसरन रिटन स्टेटमेंट यानी समरी कवरिंग पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, कि वो पॉइंट कवर करे जिसको याद रखना चाहिए, जिसको याद रखना चाहिए। ठीक है जी। और ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग, एक मीटिंग का जो ऑफिशियल प्रोसीडिंग है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। तो ये तो आ गया इसका मेमोरेंडम। लेकिन जो बात आ गई मिनट्स ऑफ मीटिंग की, नोट और समरी कवरिंग द पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, कि इस मीटिंग के मुतालिक कौन कौन से ऐसे नुकात हैं जो हमें याद रखने चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम मिनट्स ऑफ मीटिंग क्यों बनाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मिनट्स ऑफ मीटिंग हमें एक बुनियाद फराहम करते हैं कि जब अगली मीटिंग होगी तो उसमें मौजूए बहस क्या होंगे, बेसिस ऑफ डिस्कशन एट द नेक्स्ट मीटिंग, ताकि अगली मीटिंग आगे की तरफ बढ़ सके, पिछली ही बातों पे बात ना होती रहे। तो सबसे पहली बात यह है कि एक मिनट्स ऑफ मीटिंग हमें मदद देते हैं कि हमें यह पता चल जाए कि बेसिस क्या है अगली मीटिंग को स्टार्ट करने की। दूसरी बात यह है टू इन्फॉर्म दोज दैट हु कुड नॉट अटेंड व्हाट वाज डिस्कस। जाहिर है इंसान की जिंदगी के साथ कई मामलात हैं, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड ना की हो, तो उनको एक समरी मिल जाए कि मीटिंग में क्या क्या बातें हुई थी, क्या डिस्कशन हुई थी। इस तरह जो है वो आपको मामलात का अंदाजा हो जाएगा, बावजूद इसके कि आप उस मीटिंग में नहीं थे। और तीसरी चीज ये है कि एज अ रिमाइंडर टू दोज प्रेजेंट व्हाट वाज डिस्कस, और वो लोग जो मौजूद थे उनको एक दफा रिमाइंड करा दिया जाए, दोबारा याद करा दिया जाए। चूंकि अभी बात हो रही थी कि जब हम किसी डिस्कशन से उठ के आते हैं तो बमुश्किल 50 या 60% बातें याद रहती हैं, वो भी बड़े अच्छे मेमोरी वाले बंदे को। लिहाजा रिमाइंड करा दिया जाए ताकि बातें हमारे जहन में रहें। ठीक हो गई बात जी, कि उन्हें चीजें भूल सकती हैं। और आखिरी बात जो है वो ये है कि जनाब टू रिमाइंड एवरीवन ऑफ द एक्शन पॉइंट वेयर वर एग्रीड के, जो एक्शन पॉइंट थे उस पे हमारा क्या इत्तेफाक राय हुआ था कि जो काम तय हुआ था ना वो काम शुरू करो, जो काम तय हुआ था वो काम शुरू करो। और किसके जिम्मे कब क्या काम लगा था, ताकि ऐसा ना हो कोई डेडलाइन से स्प्लिट कर जाए कि जी मेरे जहन से निकल गया। लिहाजा असूल ये है कि आप याद रखें एंड शुड बी टेकन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीटिंग, दोनों के अंदर मिनट्स लेने चाहिए, चाहे मीटिंग इंटरनल है यानी किसी अंदर के स्टाफ में हो रही है या बाहर सप्लायर या कस्टमर से हो रही है तब भी। तो फॉलो द गोल्डन रूल, इफ इट इज वर्थ होल्डिंग अ मीटिंग इट इज वर्थ राइटिंग मिनट्स। अगर ये वर्थ है मीटिंग की, के यानी ये मामले की इतनी वर्थ है कि इस पे मीटिंग की जाए, यकीनन मामला इस वर्दी है तो मीटिंग हो रही है। तो अगर मामला वर्दी है कि मीटिंग हो रही है तो फिर मीटिंग की भी वर्थ है कि उसके पॉइंट्स को नोट किया जाए और उसके मिनट्स बनाए जाए। अब ये असूल हमें याद रखना पड़ेगा, चूंकि ये प्रिंसिपल है, रूल है। तो आप बच्चे जानते हैं कि अगर ये गोल्डन रूल है तो इसका मतलब एग्जामिनर इसको पकड़ेगा, गोल्डन रूल से तो लाजमी पकड़ेगा कि अगर मीटिंग वर्थ होल्डिंग है तभी तो मीटिंग हो रही है। इसका मतलब इशू इज वर्थ होल्डिंग, इशू इस काबिल है कि इसमें मीटिंग की जाए, तो फिर यकीनन मीटिंग भी इस काबिल है कि उसके मिनट्स को नोट किया जाए। तो हमने 4 बातें की, लेकिन चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि मीटिंग इसलिए मिनट्स लेते हैं कि अगली मीटिंग में पता हो बात क्या करनी है। दूसरी बात यह है कि मीटिंग इसलिए हेल्ड होती है
कि जो लोग मिनट्स इसलिए लिखे जाते हैं कि जो बंदे मीटिंग में नहीं आए उनको पता लग जाए, और तीसरी बार मिनट्स ऑफ मीटिंग इसलिए लिखे जाते हैं कि हमें याद दिलाएं, और चौथी बात यह है कि ये याद दिलाया जाए किसके जिम्मे क्या काम लगा था और कब लगा था। और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि अगर मीटिंग इस काबिल इशू है कि उसमें मीटिंग हेल्ड हो, तो फिर मीटिंग भी इस काबिल है कि उसके मिनट्स को नोट किया जाए। अब ये अगर पॉइंट्स क्लियर है, ऑफ मीटिंग को डिस्क्राइब कर लिया हमने, इसकी डेफिनेशन समझ ली और इसकी रीजन समझ ली। अब जो लास्ट पॉइंट है उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं कि लास्ट पॉइंट ये है कि अगर इशू इस काबिल था तो उसमें मीटिंग हुई ना, सप्लायर के साथ थी, कस्टमर के साथ थी। अगर इशू इस काबिल ना होता तो मीटिंग ही ना होती। तो जब मीटिंग होने का इशू इस काबिल है तो फिर उसके पॉइंट्स या मिनट्स नोट करना भी यकीनन इंपॉर्टेंट होंगे, लिहाजा वो भी हमें डिस्कस करने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग अगर बनाने हैं तो जाहिर है हर बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है, हर घर का एक स्ट्रक्चर है, हर कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, डिजाइन है, तो इस तरह इसका भी तो कोई डिजाइन होगा। क्या हाल? तो सबसे पहली बात ये देखनी है कि इसका अपना स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं। कुछ बातें मैं जो है वो पहले ही पेस्ट कर चुका हूँ स्लाइड पे। सबसे पहली बात तो ये है कि नेम ऑफ मीटिंग क्या है। जाहिर है नेम ऑफ मीटिंग इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की मीटिंग होगी उसके हवाले से ही हम आगे सोचेंगे कि ये बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड ऑफ मीटिंग का मतलब ये है कि BODs बैठे हुए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए थे इसके अंदर। ये कोई टीम मीटिंग थी, जैसे कोई IT की टीम थी जिसके जिम्मे हमने सॉफ्टवेयर बनाने का काम लगाया था, ये उसकी मीटिंग थी। या कि क्लाइंट के साथ लियाजोन था, वो कह रहा था माल जल्दी दे दो, हम चाहते थे नहीं बैठ के एक दफा बात कर लें कि लियाजोन कर लें कि यार कब तक कौन सा माल हम दे सकेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की ये मीटिंग हो सकती है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जनाब ये मीटिंग की लोकेशन क्या थी, टाइम क्या था, डेट क्या थी। इंपॉर्टेंट बात है, कब हुई मीटिंग, टाइम क्या है, डेट क्या है, ताकि हमें पता चले कौन से फैसले, कल को ये मिक्स हो जाए मीटिंग के मिनट्स, हमें ये ना पता चले कौन सा फैसला कब हुआ था। इसे टाइम एंड डेट डाल दें ताकि डिसीजन पता चलते जाए। और नेम ऑफ इसका चेयरपर्सन कौन था, इस मीटिंग का कौन इसको चेयर कर रहा था, इसके अटेंडीज कौन थे, उनकी लिस्ट क्या है जिन्होंने जिन्होंने इसको अटेंड किया, सीनियर थे, जूनियर थे, और एब्सेंट अटेंडीज कौन से थे, ताकि वो उनकी अपोलोजाइज या एब्सेंस की अपोलोजाइज किया जा सके। फिर उसके बाद क्या इस मीटिंग में वोटिंग कौन पूरा था। किसी भी मीटिंग को हेल्ड होने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ लोगों का मौजूद होना जरूरी है। वो तय किया जाता है कि 30%, 50%, ठीक है जी। फॉर फॉर्मल मीटिंग ये जरूरी है कि जो आपका एक कॉर्म है वो पूरा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वेदर मिनट्स फ्रॉम अ प्रीवियस मीटिंग वर अप्रूव्ड, कि जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स मान लिए गए कि यही है। हो सकता है कि मिनट्स लिखने में कोई सेक्रेटरी ने गलती कर दी हो और कोई बंदा पॉइंट आउट करे कि ये मिनट्स यूं नहीं यूं डिस्कस हुआ था, तो हो सकता है आपके नहीं जी ये रद्दो बदल करके लाओ फिर अप्रूवल होगी। तो ये भी है कि पिछली मिनट्स के मीटिंग के मिनट्स अप्रूव हुए या नहीं हुए। और फिर ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जो टॉपिक उसमें डिस्कस हुए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं बात कि स्ट्रक्चर क्या मीटिंग का। डिपेंड करता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग, या ये हमारी IT की टीम की मीटिंग थी जिसके हमने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है, या ये हमारी अपने किसी कस्टमर के साथ मीटिंग थी ताकि उसके साथ बातें तय कर लें कीमत क्या होगी, कब माल मिलेगा, इसका इसकी जगह कौन सी थी, वक्त कौन सा था, डेट क्या थी, इसको चेयर कौन कर रहा था, कौन कौन से लोग इसमें मौजूद थे और कौन कौन से लोग जो है वो नहीं आए, वो छुट्टी पर थे या वो कोई मजबूरी थी, एब्सेंट हो गए थे, ठीक है। और इसके अंदर इतने लोग मौजूद थे कि कोई फैसले के हक में राय देकर डिसीजन को फाइनलाइज किया जा सके। और फिर इसके बाद इसके अंदर जो है वेदर जो पिछली मीटिंग हुई थी, इससे पिछली वाली, जाहिर है मीटिंग खत्म होने के बाद मिनट्स लिख के भेजे जाते हैं, तो किसी मेंबर ने उनके मिनट्स पे एतराज तो नहीं किया, अगर एतराज किया है तो जरूर उस पर बात की होगी, वो भी लिखनी चाहिए। ठीक हो गई जी बात। फिर मैं आप लोगों से दोबारा राय लेता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। अच्छा तो बच्चों इस स्लाइड पे इंपॉर्टेंट बातों में एक तो लियाजोन है। लियाजोन का मतलब है दूसरे से राब्ता कायम करना, दूसरे के साथ मामलात को तय करना कि फलां टाइम ये चीज मिल जाएगी, फलां टाइम ये आप मुझे बिल भेज देंगे। तो अगर ये हमारी आपस में बातें तय हो जाए तो इसे हम लियाजोन कह देंगे, ठीक है जी।
तो आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि किसी शख्स के साथ राब्ते में रहना, उसके साथ राब्ते के असूल तय करना, इसको हम लियाज़त कह सकते हैं। दूसरी बात इसके अंदर जो आई वो ये आई कि जनाब जो है कॉर्म क्या होता है। तो कॉर्म के हवाले से हमने ये कहा कि वो कम से कम तादाद लोगों की जो एक मीटिंग को जो है वो अप्रूव कराने के लिए, फैसले कराने के लिए ज़रूरी हो। जिसकी मिसाल मैंने दी कि अगर हमारे 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तो कम से कम 9 मौजूद हों। तो ये हमने तय करना है। हो सकता है हम 7 कर दें, हम 5 कर लें, हमारी मर्जी। लेकिन हम ये कहते हैं, हमने ये तय किया हुआ कि 9 डायरेक्टर होंगे तो ठीक है। अब अगर ये 11 हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 15 पूरे हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 9 से कम हो गए तो हम उस मीटिंग को कैंसिल कर देंगे या उसमें कोई फैसला नहीं मानेंगे कि इसके अंदर कोई फैसला हुआ। ठीक हो गई बात। और जो नेम्स की बात कर रहे हैं हम, नेम से हमने कहा कि जो लोग मौजूद है मीटिंग में उनका भी नाम लिखा जाएगा, ये लोग मौजूद थे। और जो लोग एब्सेंट है उनकी अपॉलॉजीज के साथ कि वो क्यों गैर हाजिर थे, इनका भी जिक्र जरूर आएगा। तो ये बच्चों, ये इसलिए जिक्र आएगा कि कोई फैसला अच्छा है बुरा हो जाए तो कल को हम कहेंगे अच्छा यार ये बंदा बीच में बैठा हुआ था। तो ये जरूरी। अब इसके बाद सीधी बात ये है कि हमें, जाहिर बात है, अगर हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने तो हमें पॉइंट्स को नोट करना पड़ेगा। अगर हम पॉइंट्स नोट नहीं करेंगे तो मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे बनाएंगे भाई। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम हर बात को नोट डाउन करें, लिखें, कॉपी पेंसिल पे से लिखें। तो हमें मिसाल के तौर पे हमें ये लाजमन लिखना चाहिए कि फलां बंदे ने ये जजमेंट दी थी। जजमेंट का मतलब है उसने अपनी जो है वो मुत्तफिका राय दी थी या उसकी ये ओपिनियन थी या उसने तनकीद की थी, क्रिटिसाइज किया था बात को। ठीक है। या एक जर्नल डिस्कशन हुई थी, अकोलोडेट्स जर्नल डिस्कशन हुई थी, उसने हिस्सा लिया था इसके अंदर। रादर देन फॉर्मल मोशन पास हुआ था, किसी ने अचानक एक पॉइंट रेज किया और सब ने कहा कि हाँ यार ये बात तो ठीक कर रहा है। ठीक है जी। या कोई फॉर्मल रिपोर्ट डिलीवर हुई थी इसके अंदर, फॉर्मल रिपोर्ट डिलीवर हुई थी, कोई रिसर्च रिपोर्ट थी, कोई ऐसी रिपोर्ट थी जो डिलीवर हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये चीजें भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। हम इन सारी चीजों को एक एक बार फिर बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी बात हो रही थी जजमेंट के हवाले से। ठीक है जी। तो जो आपकी जजमेंट है, अगर आप इसे जजमेंट को उर्दू में कहते हैं तो जजमेंट को उर्दू में आप कहते हैं फैसला। यानी आपने अपना फैसला दे दिया था इसके ऊपर कि मेरी ये हतमी राय है, तो ये फैसला हो गया। क्रिटिसिज्म ये है कि किसी ने इस मामले पे तनकीद की थी। ठीक है जी, कि ये मामला यूं नहीं होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था। या इसके ऊपर एक जर्नल डिस्कशन हुई थी। जर्नल डिस्कशन का मतलब है कि हर बंदे ने इसके अंदर कुछ पॉइंट्स रेज कर दिए थे और बात काफी आगे तक बढ़ाई गई थी। ठीक है। और फॉर्मल मोशन का मतलब ये होता है कि किसी बंदे ने अचानक एक नुक्ता उठाया और बाकी सब ने उससे इत्तफाक किया कि ये बात बड़ी अहम है। फॉर्मल रिपोर्ट डिलीवर की गई थी, यानी कोई हो सकता है कि कोई रिसर्च रिपोर्ट थी वो पढ़ी गई हो, या R&D को गाड़ी की रिपोर्ट मांगी थी कि ये रिपोर्ट की सेल, ये गाड़ी की सेल कैसी जा रही है, इसकी कोई रिपोर्ट बना के दे। तो ये भी हो सकता है। अब जहां तक मिसाल है, आप हाँ, यहाँ सबसे पहले तो बात ये नहीं, बात ये है सबसे पहले कि आप बच्चों से ये पूछा जाए कि इसके अंदर 3-4 टर्म्स आई हैं, ये बात पक्की है। तो पक्की बात का मतलब ये मेरी तरफ से फैसला है। या किसी बंदे ने तनकीद की कि जनाब ये तरीका ही गलत है, इस तरह काम होना ही नहीं चाहिए था, आपने गलत किया। या जनरल डिस्कशन हुई थी, या उसके अंदर एक बंदे ने फॉर्मल नुक्ता उठाया था, नुक्ता उठाना मोशन पेश किया था, और बाकी सब ने उसके ऊपर इत्तफाक कर लिया था कि ये बढ़िया हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और फॉर्मल रिपोर्ट पेश हुई थी कि गाड़ी की सेल आजकल यूं जा रही है, ये बढ़ रही है, चेक तो करें क्यों बढ़ रही है, आखिर ऐसे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी ज्यादा बिक रही है, हम बाकी गाड़ियों में भी ये टेक्निक लगा लेते हैं। अच्छा, minutes of less formal meetings might however make reasonable reference to above, कि एक लेस फॉर्मल मीटिंग में जो है हो सकता है कि इसमें से बातें कम नोट की जाती हो, है जी। लेकिन जो एक फॉर्मल मीटिंग है उसके अंदर तो लाजमन ये बातें होती हैं और शामिल की जाती हैं। अच्छा, लेकिन
फिर भी अगर लेस फॉर्मल है तब भी रीजनेबल रेफरेंस इसका वहां पे भी लिखा जाएगा, मेक ए रीजनेबल रेफरेंस। ये है कि नजरअंदाज वहां भी नहीं किया जा सकता, वहां पे भी ये लिखा जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि इसमें फैसले कौन कौन से हुए थे, व्हाट डिसीजंस आर मेड। भाई देखिए ना, आप इकट्ठे क्यों हुए थे कि गाड़ी की सेल बढ़ रही है, अच्छा प्रोडक्शन बढ़ानी नहीं बढ़ानी। डिस्ट्रीब्यूटर खप रहे हैं कि गाड़ी की भाई ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, हमें गाड़ी डिलीवर करो, गाड़ी की सिकस्ट्री की वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं, मार्केट में ओन बढ़ता जा रहा है। तो फैसले क्या हुए थे कि प्रोडक्शन करनी कि नहीं करनी। तीसरी बात यह है कि जनाब एक्शन एग्रीड, क्या एक्शन एग्रीड हुए थे रीजनेबल के, क्या क्या हमें करना है। गाड़ी की एरोगेंस के ऊपर कुछ बात हो रही थी, पेंट के ऊपर बात हो रही थी, गाड़ी की लीक लुक पे बात हो रही थी, तो क्या हमने तय किया था। तो ये लाजमन है इंक्लूड रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ऑफ एक्शन, किसके जिम्मे क्या काम लगाया था। कि जी मैकेनिकल इंजीनियर की एक सब टीम बनाई थी, उसका काम था इंजन को इम्प्रूव करना। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की एक टीम बनाई थी जिसका काम था कैमरे और बाकी चीजों को ठीक करवाना। तो उनके ऊपर हमने काम सौंप दिए थे कि ये काम आपने करने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी बातें नोट कौन करता है, ठीक है ना। तो कौन कौन इसमें मेनली जिम्मेदार होता है। दो बंदों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक है चेयरपर्सन जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजों को देखे, और एक है सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी आमतौर पे दो तरह के लोग होते हैं, या तो ये भी चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, अगर चार्टेड अकाउंटेंट ना हो तो इनके लिए जर्नली लाजिम होता है किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो। अब जाहिर बात है प्रोफेशनल बॉडीज चार हैं, एक इंजीनियर्स की होती है, एक डॉक्टर्स की होती है, एक चार्टेड अकाउंटेंट्स की होती है, एक लॉयर की होती है। हमें जाहिर बात है ना तो डॉक्टर चाहिए यहाँ, ना ये इंजीनियर चाहिए। हम दो में से एक हो सकता है, या वो लॉयर होगा एलएलबी होगा, या वो चार्टेड अकाउंटेंट होगा जो सेक्रेटरी होगा कंपनी का। तो वो जो सेक्रेटरी ऑफ मीटिंग होगा उसका काम है ये सारे के सारे मिनट्स को जो है प्रीवियस मीटिंग के वंस कहते कि कहता है फॉर अ फॉर्मल मीटिंग सेक्रेटरी आर चेयरपर्सन शुड साइन द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग वंस दे हैव बीन अप्रूव्ड। जब वो सब ने अप्रूव कर दिया कि हाँ जी ठीक है, तो साइन सारे नहीं करेंगे, साइन जो है या तो सेक्रेटरी करेगा या चेयरमैन करेगा, दोनों में से एक बंदा साइन कर देगा। तो इसका मतलब है सब ने राय दे दी है, साइन सारे नहीं करेंगे। तो जब ये बात फाइनल हो गई तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारे बातें जो है वो मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पे हमें एक सेकंड का पॉज लेना होगा। तो हम देखते हैं कि मिनट्स टेकर क्या करता है, या मिनट्स टेकर कौन होता है। तो मिनट्स टेकर जो जो उसके नुक्ते बना रहा है, जो नोट कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मिनट टेकर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द मिनट। सबसे पहली बात ये, वो रिकॉर्डिंग करेगा तो मिनट्स बनाएगा, ये वो बंदा है जो रिकॉर्डिंग करता है मिनट्स की। दिस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग अटेंडेंस, अटेंडेंस रिकॉर्ड करना। इट विल हेल्प यू टू नो इन एडवांस दैट हु इज सपोज टू बी अटेंडिंग, कौन कौन अटेंडिंग कर रहा है इस मीटिंग की। तो बंदों के नाम लिख लें तो उसका फायदा ही होगा कि जब वो बात करेंगे आपको दोबारा नाम लिखने की, आप नंबर भी लगा देंगे वहां के नंबर 3 बात कर रहे थे, तो फिर बाद में आप नेम याद कर लेंगे। तो पेशगी लोगों के नाम लिख लेने चाहिए, ये अटेंडिंग है। मिनट्स बनाने से पहले मीटिंग के दौरान नोट्स लेते रहना चाहिए, ठीक है। बिकम मोर डिफिकल्ट, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि इसके लिए टेक्निक्स हैं। चूंकि आप जानते हैं हमारी लिखने की स्पीड आहिस्ता होती है और बोलने की स्पीड क्या होती है, शाबाश, हमारी लिखने की स्पीड ज्यादा होती है, हमारी बोलने की स्पीड ज्यादा होती है। ये भी पूछना जरूरी है, आप लोगों को क्या मशवरा है इसके अंदर कि हमारी स्पीकिंग की स्पीड ज्यादा होती है ना। लिहाजा हमें मिनट्स या नोट्स बनाने के में मुश्किल तो होगी। क्या ख्याल है बच्चों, आसानी तो नहीं होगी, मुश्किल होगी मिनट्स बनाने में, चूंकि लोग तेजी से बोलते जाएंगे, बातें होती जाएंगी और बातें भूल भी सकती हैं। लिहाजा इसके लिए टेक्निक क्या है। पहली टेक्निक ये है कि आप शॉर्ट हैंड यूज करें। पहली टेक्निक ये है कि आप शॉर्ट हैंड यूज करें। अच्छा शॉर्ट हैंड क्या है, शॉर्ट हैंड ये है कि जो हम लफ्ज लिखते हैं उनकी जो है वो आप लोगों की आसानी के लिए कह रहा हूं, उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर लें, ठीक है। लेकिन शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज भी है, इंतहाई मुख्तसर लिखा जाता है और मतलब काफी ज्यादा होता है, तो ये समझ लीजिए कि एक तरह की इंक्रिप्शन लैंग्वेज। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर मेक रफ पॉइंट बट नॉट लॉन्ग, यानी कि जो पॉइंट्स आप लें वो रफ पॉइंट होने चाहिए,
ज्यादा लॉन्ग पॉइंट ना लिखें, क्योंकि वरना फिर अगली बात भूल जाएगी। तीसरी चीज ये है कि यार टेप रिकॉर्डर यूज कर लें, ये सबसे आसान तरीका है। टेप रिकॉर्डर का फायदा ये कि जो भी बात बोली जाएगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी और आपके लिए आसानी रहेगी। एंड यूज अ टेप रिकॉर्डर, और फिर ये हो सकता है कि आप जो है 3 पेज, पेज के 3 कॉलम बनाए। स्पीकर कौन सा था, आइटम कौन सी थी, एक्शन क्या हुआ, डिसाइड हुआ। यानी मेरे पास एक पेज है तो मैं इन तीनों के नीचे ऐसे लाइन लगा लूंगा। बात की जमील ने, मसला था मैकेनिकल का, और एक्शन डिसाइड हुआ कि हम मैकेनिकल ही चेंज कर देंगे गाड़ी का, ठीक है, गाड़ी को ऑटोमेटिक कर देंगे। तो इस तरह बात लिखनी थोड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। और टेप रिकॉर्डर है तो फिर कोई चीज रह भी गई तो दोबारा सुन लेंगे हम। ये भी करना चाहिए, पेन की बजाय पेंसिल से लिखना चाहिए। पेंसिल से अगर कुछ गलत लिखा जाए तो हम इरेजर से इरेज करके, जरा लेस मैसी होता है, वो गंदा नहीं होता पेज। और राइटिंग मिनट्स एज अर्ली एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आप मिनट्स लिख लेंगे ना उतना अच्छा है। और जितना आप इसके अंदर डिले करेंगे ना, बातें आपको भूल जाएंगी। जितना आप डिले करेंगे उतनी बातें भूल जाएंगी। और गेटिंग द मिनट्स अप्रूव्ड, मिनट्स जो है वो अप्रूव करा लेने चाहिए किसी से। इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई चीज भूल जाए तो आप उससे पूछ लेंगे, ठीक है जी। रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला ही नहीं है ये। और सर्कुलेटिंग द मिनट, और फिर मिनट्स को सर्कुलेट कर दें ताकि जितने अटेंडीज हैं उनको पता चल जाए क्या क्या बातें हुई थी, कोई बात रह तो नहीं गई। तो मैंने कितनी बातें की, मैंने यहाँ पे 8 बातें की हैं। पहली बात की है कि मुख्तसर लिखना चाहिए, शॉर्ट हैंड यूज करनी चाहिए। रफ पॉइंट लिखने चाहिए, लंबे ना लिखें ताकि पॉइंट सारे आ जाएं। यूज टेप रिकॉर्डर यूज कर लें, और पेज को स्प्लिट कर लें 3 हिस्सों में, स्पीकर क्या है, आइटम क्या है, एक्शन क्या है। और पेंसिल से लिखें, पेन से ना लिखें। और राइटिंग मिनट्स जितनी जल्दी हो सके लिख लें, वरना आपको बातें भूल जानी है। और गेटिंग द मिनट्स अप्रूव्ड, मिनट्स जो है वो किसी से अप्रूव करा लें और सर्कुलेट करें मिनट्स को जितनी जल्दी हो सकता है। अब इसके अंदर ये मजीद ही कहते हैं कि जी जो मसला है वो क्या है कि मिनट्स टेकर और उसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जाहिर है इसमें अंदर मसाइल तो आएंगे, क्योंकि आपने खुद का बोलने की स्पीड ज्यादा है। तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, पहली प्रॉब्लम तो ये आ सकती है कि बाज लोग जो हैं, लोग बहुत क्विकली बोलते हैं, तेजी से बोल जाते हैं। यानी बाज लोग उर्दू बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं, दे स्पीक सो क्विकली। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये बात हो गई थी तो चले छोड़े इस बात को, आगे चलते हैं। अब ये बात आप कैसे नोट करेंगे, चले जी डन हो गया जी, बात खत्म हो गई। तो बाज लोग इतनी तेजी से बोलते हैं कि आपके लिए पॉइंट लेना मुश्किल हो जाता है। बाज का चेयरमैन इतना जो है वो बोंगा होता है, या वो इतना घबराया हुआ होता है कि वो एजेंडा फॉलो ही नहीं करता। यानी एजेंडे में लिखा हुआ है कि पहली बात कौन सी होगी, दूसरी बात कौन सी होगी, तीसरी बात कौन सी होगी, चौथी बात कौन सी होगी। वो क्या करता है, ये बात हुई नहीं, ये बात हुई नहीं, उसने चौथी बात शुरू कर दी। अब सेक्रेटरी के लिए मसला पड़ जाता है कि यार अगर सीक्वेंस फॉलो की जाती तो मैं आसानी से नोट कर लेता, लेकिन यहाँ सीक्वेंस फॉलो नहीं की जा रही। और चेयरमैन कहता है नहीं यार हालात ऐसे थे। अब उसके साथ फिर ये भी है कि डिस्ट्रक्टर्स भी हैं। डिस्ट्रक्टर ये है कि खिड़की खुली है, बाहर से जनाब एक रिक्शा गुजर रहा है, एक चिंची गुजर रही है, फिर जनाब आबिद साहब फोन ही नहीं बंद करते मीटिंग में, तो इंटरप्शन बड़े हैं। फिर मसला ये है कि जो चेयरमैन है उसकी बीवी बड़ी लड़ाकी, वो ऑफिस में आ जाती, नहीं ये नहीं बात करते। अच्छा, अब ये इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा, ड्यूल टास्क होते हैं बाद का, कि सेक्रेटरी के जिम्मे 2 काम है जी, आपने मिनट्स भी लेने हैं मीटिंग के, आपने ये भी करने हैं, लेकिन आपने साथ चाय पानी का भी बंदोबस्त करना है सारे डायरेक्टर्स का। तो आपका ध्यान 2 तरफ हो जाता है। तो ये मुश्किलात तो बहरहाल ये आती हैं, दीज आर दी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज वी फेस। तो ये मुश्किलात हम फेस करते हैं जी बच्चों। तो ये समझ आई आपको मुश्किल, स्टूडेंट ने इतराज नहीं किया, ठीक है ना, तो आवाज मेरी ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बात क्या है, बात ये जी कि देखें 4 बातों का आपने ख्याल रखना है। पहली बात जो मैं आपसे कह रहा हूं वो ये है कि हमेशा एक्यूरेट रहना है, यानी राइट द एक्यूरेट। एक तो बात ये एक्यूरेट लिखें, कोई जरूरत नहीं है गड़बड़ करने की, मस्ट राइट द एक्यूरेट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमेशा कंप्लीट लिखें, जो बात हुई है मुकम्मल होनी चाहिए, अधूरी बात ना हो उसके अंदर। तीसरी चीज ये है कि क्लियर लिखें, एक्यूरेट लिखें, कंप्लीट लिखें, क्लियर लिखें, साफ लिखें, ताकि बाद में आपके लिए मसला ना हो।
और चौथी बात यह है कि कॉन्साइज लिखें। तो मैंने 4 असूल बताए, एक्यूरेट लिखें, कंप्लीट लिखें, क्लियर लिखें और कॉन्साइज लिखें। तो सवाल ये है कि इसमें सबसे पहली बात कर लेते हैं, एक्यूरेट का मतलब क्या कह रहे हैं सर आप? एक्यूरेट का मतलब क्या है? देखिए, एक्यूरेट का मतलब ये है कि आपने ना सिर्फ ये कि उसकी राय लिखनी है, मीटिंग वाहिद वो चीज है जहां पे मैं एक नई बात करने लगा हूं जिससे पहले मैं रोकता रहा हूं। आज मैं वो बात जो है वो आपको जो है वो कहने लगा हूं कि जनाब आपने जब मिनट्स ऑफ मीटिंग लेने हैं तो आपने सिर्फ उसका टाइम, डेट वगैरह वैल्यूज एक्यूरेट नोट करनी है, तो बिल्कुल सही होनी चाहिए। टाइम, डेट, वैल्यूज में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना एक्यूरेसी तो गई। लेकिन इसके साथ साथ आपने उसकी टोन भी नोट करनी है। उसने ये बात गुस्से से कही थी, उसने बात अग्रेशन से कही थी, ये बातें भी आपने नोट करनी। तो जब आप कहते हैं कि शी स्टेटेड, इसका मतलब है उसने ये बात फोर्सफुली कही थी। जब आप कहते हैं कि शी सैड, इसका मतलब है उसने ये बात ब्लंड, अचानक कह दी थी। और फिर आप कहते हैं आर्ग्यूड, आर्ग्यूड का मतलब ये है कि उसने उसके नुक्ते से डिसएग्री करते हुए ये बात कही थी। तो ये ज़हन में होना चाहिए कि स्टेटेड का मतलब है फोर्सफुली गई थी, सैड का मतलब है ब्लैंडली गई थी और उसका पॉइंट नहीं था लेकिन उसने ये कह दिया था। और आर्ग्यूड का मतलब है उसने उसकी बात से ना इत्तफाक करते हुए, इख्तलाफ करते हुए ये बात कही थी। और ही रीइंफोर्स का मतलब है एग्रीड विद समवन, पहले किसी ने कोई बात कही थी और उसने उस बात को रीइंफोर्स किया था। और शी डिक्लेयर्ड, तो डिक्लेयर्ड का मतलब है अचानक ड्रामेटिकली, यानी उसका पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं था, बारी उसकी नहीं थी, लेकिन ड्रामेटिकली उसने डिक्लेयर कर दिया। हमें तौक्को नहीं थी कि ऐसा होता, लेकिन ड्रामेटिकली ये बात हो गई। ही मेंशन का मतलब है कैजुअली ड्रॉप इन कन्वर्सेशन, कैजुअली ड्रॉप हुए कन्वर्सेशन में, और उन्होंने ये बात मेंशन की कि ये बात जो आप कह रहे हैं इसके अंदर ये पॉइंट भी है। ठीक है जी। तो ये ज़हन में होना चाहिए। स्टेटेड का मतलब बात पूरी ताकत के साथ कही गई। ठीक है। सैड का मतलब ब्लेंड कही गई, बिल्कुल ओपनली कही गई। और आर्ग्यूड का मतलब है किसी से ना इत्तेफाक करते हुए आपने ये बात कही। रीइंफोर्स का मतलब है पहले किसी ने वो बात कही थी, आपने उससे इत्तेफाक राय किया। और डिक्लेयर्ड का मतलब है ड्रामेटिकली ये बात हो गई, पॉइंट्स में नहीं थी। और मेंशन का मतलब है कोई बात कर रहा था लेकिन उसके अंदर आपने नुक्ता ऐड कर दिया, यानी कन्वर्सेशन में एक नुक्ता ऐड कर दिया, उसकी बात को इंटरप्ट नहीं किया मुकम्मल, लेकिन उसमें एक नुक्ता ऐड कर दिया। तो ये चीजें हैं बच्चों जो आपको एक्यूरेट के बारे में पता होनी चाहिए कि एक्यूरेट का ये मतलब। अब दूसरी बात ये है कि कंप्लीट बात कहनी चाहिए, लेकिन कंप्लीट बात पे जाने तो फिर मैंने कहा था एक्यूरेट के बाद क्या कहा था? कंप्लीट। तो कंप्लीट बात करनी है। कंप्लीट बात करने से मुराद ये है कि इंश्योर ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, के जितनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी सारी आपने ले ली थी। कोई नुक्ता, कोई पॉइंट, कोई छोटा सा भी इशारा मिस तो नहीं हो गया हमारे से। उसके बाद यह है कि डिस्कशन टॉपिक क्या था, उसका नेचर क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात शुरू हो जाए नेचर क्लियर ही ना हो। जैसे मैं आज टॉपिक शुरू करता हूँ, कहता अच्छा जी देखिए आप इस ऑफिस में ज्वाइन करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और वहां पे ये, फिर मैं आपसे पूछता अच्छा जी कितनी मैं बंदा याद रख सकता है बात, फिर यानी उसका की टॉपिक पहले याद कराना चाहिए लोगों को कि टॉपिक किस पे बात हो रही है। और डिसीजन तो मिस होने ही नहीं चाहिए। अगर फैसला मिस हो गया तो समझिए आपने तो फिर उसका गर्दन ही काट दी पूरी मीटिंग की। और एक्शन जो थे वो क्या थे, यानी एक्शन पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। तो आप कंप्लीट बात में अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इंश्योर ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, की डिस्कशन इसके अंदर है, हाँ जी, और फिर इसके अंदर डिसीजंस हैं, और फिर इसके अंदर एक्शन पॉइंट्स आर एग्रीड। ठीक है, कि क्या एक्शन पॉइंट एग्रीड हुए थे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा पहला करेक्टर बड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ से ही जुमला शुरू हुआ हुआ है, ये एक ही जुमला है। फिर जहां जहां कॉमा लगा हुआ है वहां पे हमने ये लगा दिया। अच्छा, जब बुलेट लगाया है तो आप देखिए उसका जो अगला करेक्टर है वो स्मॉल लेटर में है। इसका मतलब है ये जो की डिस्कशन है ये यहाँ पे लिखा हुआ था, और ये जो डिसीजन है ये यहाँ पे लिखा हुआ था। इसके बाद एक एंड था, और एंड के बाद एक्शन एग्रीड था। इस तरह हमने इसे तोड़ा हुआ है। और देखिए आखिरी के
एंड पे एक फुल स्टॉप है। यहां से पता लगता है कि ये बुलेट पॉइंट लगे हुए, यहां से पता लगता है कि ये बुलेट पॉइंट लगे हुए, ये एक ही जुमले को तोड़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा हो तो आपने समझ जाना है कि ये बुलेट पॉइंट लगे हुए, पहला करेक्टर बड़ा है तो जुमला यहाँ से शुरू हुआ था सेंटेंस, और जहां जहां कॉमा था वहां पे उन्होंने बुलेट ऐड कर दिया, उसको अलहदा कर दिया, और जो आखिरी वाला होगा उसके आगे फुल स्टॉप लगा होगा, तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि हमने बुलेट पॉइंट लगाए। क्लियर? और ये ऐसे ही लगाए हुए किताब वाले ने, यानी कि राइटर ने, सॉरी, ऐसे ही लगाए हुए। अब बात यह है कि हमने क्या लिखना है, हमने क्लियर लिखना है। ठीक है, हमने क्लियर लिखना है। अब क्लियर का मतलब क्या है, वाज़ह लिखना। वाज़ह लिखने का मतलब है 1 की पॉइंट पर पैराग्राफ। ये हमने पहले भी सीखा है, एक पैराग्राफ में एक बात होनी चाहिए। यूज अंडरस्टैंडेबल जॉर्गन, वो जॉर्गन जिसको सब जानते हैं। जाहिर है टेक्निकल मीटिंग है तो जॉर्गन तो यूज हुआ होगा, लेकिन जॉर्गन वो यूज करो जो सब समझ सके। अच्छा, और फिर इसके बाद है इन ऑर्डर ऑफ मीटिंग, मीटिंग के ऑर्डर में जिस तरह बात हुई थी। और फिर आखिरी बात आपसे कही थी कि इसे मुख्तसर लिखना है। कॉन्साइज का मतलब ये है समरी ऑफ की पॉइंट होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो डिसीजन में बने थे वो भी, और जो एग्री हुए थे। और फिर आस्क योरसेल्फ, डज द रीडर रियली नीड टू नो। जब भी कोई पॉइंट ऐड करे तो फिर जरा अपने से एक सवाल कर लें कि क्या वाकई रीडर को इस पॉइंट के जानने की जरूरत है। तो आपको कई पॉइंट ऐसे मिलेंगे, लगेगा नहीं यार इसकी जरूरत नहीं, तो उसको निकाल दें। ठीक है जी, तो ये जरा अपने साथ सवाल कर लें। ठीक हो गई बात। और जब भी आप लिखें हमेशा याद रखें कि मिनट्स के हवाले से सूटेबल टोन लिखनी चाहिए, चूंकि हमें टोन वाजिया करनी चाहिए ताकि अंदाजा हो कि वहां पे हीट क्या थी, लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट क्या था, वहां टेंशन की हालात क्या थे। तो हमें ये जाहिर करना चाहिए, मीटिंग के मिनट्स जब कोई पढ़े उसे हकीकत सामने आ जाए। द टोन ऑफ मिनट्स शुड बी रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द मीटिंग, कि ऐसे मिनट्स बयान करें कि उसकी टोन, उसका गुस्सा, उसका जो है वो सारा कुछ सामने आ जाए कि क्या बात एमिकेबली हुई थी, बड़ी अच्छे अंदाज से हुई थी, क्या बात टेंस मोड में हुई थी, या उसके अंदर डिस्प्यूट था, कोई हीट थी। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो याद रखें ये फर्क होता है दोनों में। और फिर यूजिंग द करेक्ट वर्ड शुड मेक द ऑब्वियस इन सक्सेसेंट मैनर। तो अगर आप देखें तो अगर आप सही वर्ड यूज करेंगे तो बिल्कुल सक्सेसेंट मैनर में बिल्कुल वैसे ही सामने आ जाएगा। जैसे आर्ग्यूड का मतलब कुछ और है, स्टेटेड का मतलब कुछ और है, रेजिंग पॉइंट का मतलब कुछ और है। तो आफ्टर 3 hours ऑफ आर्गुमेंट इट वाज एग्रीड, तो ये लाजमी लिखें कि 3 घंटे की तवील बहस के बाद ये बात पे इत्तफाक राय हुआ, ताकि पढ़ने वाले को अंदाजा हो कि इसके ऊपर कितनी बात हुई थी। तो हमारा ये फर्ज है कि हम मिनट्स नोट करते वक्त किसी भी चीज को नजरअंदाज ना करें। वहां पे जज्बात, गुस्सा, जो भी इजहार हुआ है वो सारे का सारा नजर आना चाहिए। और इसके ऊपर इट इज ऑफ एब्सोल्युटली नॉट योर जॉब एज अ मिनट टेकर टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस योर रीडर। आप कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप रीडर पे इन्फ्लुएंस करें, अपनी राय उसके अंदर ऐड करें, ये बिल्कुल जायज नहीं है। आपको बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कि आप अटेंडीज पे अपनी राय का इजहार नहीं कर रहे, बल्कि जो बात हुई है आप सिर्फ उसे बयान कर रहे हैं और कोई बात आप नहीं कर रहे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो लो बच्चों, यहां तक